हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेट्स। मैं आपको क्लास 11th और 12th दोनों की मैथमेटिक्स को कराऊंगा और आप मेरी वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप आसानी से एनसीईआरटी बना सकते हो। और इसके साथ साथ आप जेई मेंस और जेई एडवांस और एनडीए और वेस्ट बंगाल जेई के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अगर कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने की सोच रहे हो मैथमेटिक्स से, तो आप आसानी से वो सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हो जो क्लास 11th और 12th के सिलेबस में है। मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मैं उसका बेसिक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। जब आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट बन जाएगा फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैं पीवाईक्यू कराऊंगा जेई मेंस के, पीवाईक्यू कराऊंगा आपको मैं जेई एडवांस के, और साथ में एनडी और वेस्ट बंगाल जेई में जो पीवाईक्यू आ चुके हैं वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। तो मैं अपनी क्लास 11 का पहला चैप्टर लेक्चर 1 स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि सेट क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं और कुछ सिंबल्स के बारे में। तो हम बात करते हैं सेट्स। सेट की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है सामने। सेट इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। किन्हीं भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। अब आपने देखा कि मैंने वेल डिफाइंड के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। अब इस वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? मतलब हम उन्हीं कलेक्शन को सेट बोलेंगे जिनको हम वेल डिफाइन कर पाएंगे, यानी जिनको हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं उसको तो हम सेट बोलेंगे। अदरवाइज बच्चा लोग हम उनको सेट नहीं बोलेंगे। तो बच्चा लोग कुछ एग्जाम्पल से कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए और इन एग्जाम्पल के द्वारा उन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि सेट्स किसको हम सेट्स बोलेंगे और किसको सेट्स नहीं बोलेंगे। तो बच्चा लोग पहले एग्जाम्पल से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के जो बॉयज है उनका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा? तो आपकी क्लास के जो बॉयज है उनको हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो हम इसको वेल डिफाइन कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा ये सेट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। सारे नेचुरल नंबर जो 100 से कम है उनका जो कलेक्शन होगा वो हमारा सेट होगा या नहीं होगा? नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके और चलते जाते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। तो लेस देन 100 का मतलब होता है 1 से लेके 99 तक, यानी 1 to 99 जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होंगे उनको हम वेल डिफाइन कर पा रहे हैं। बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो जिसको हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे वो हमारा सेट का एग्जाम्पल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दूसरे वाले एग्जाम्पल को भी हम आसानी से डिफाइन कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारा सेट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 से समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड बैट्समैन इन द वर्ल्ड। दुनिया के टॉप 10 टैलेंटेड बैट्समैन का जो कलेक्शन होगा क्या वो सेट होता है? समझते हैं। हमने 10 बैट्समैन लिए। उन 10 बैट्समैन में हमने देखा कि हम टैलेंटेड की डेफिनेशन कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि जितने भी दुनिया में इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो सारे के सारे टैलेंटेड है, तभी वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं। तो किन्हीं 10 बैट्समैन को हम टैलेंटेड नहीं बोल सकते, तो इसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो फिर से मैं वही कहता हूं कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम, जिन कलेक्शन को हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे उनको तो हम सेट बोलेंगे और जिनको नहीं कर पाएंगे उनको सेट नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसको हम वेल डिफाइन कर पा रहे हैं, यानी सबको पता है दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है। हमारी कंट्री में 135 करोड़ है, 135 करोड़ आबादी हमारे कंट्री की। ऐसी हर एक देश का अलग अलग पॉपुलेशन सबका पता है। अगर टोटल पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट कर लें तो आसानी से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 5th वाला एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया के जो मोस्ट सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल्स जो है उनका जो कलेक्शन होगा क्या वो सेट होगा? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी चीज, कौन सा एनिमल डेंजरस है और कौन डेंजरस नहीं है? तो मैं लॉयन लेता हूँ। लॉयन सबको डर लगता है, लॉयन से, लॉयन डेंजरस है। लेकिन हमने देखा बहुत सारे लोग लॉयन यानी शेर को क्या करते हैं? पालते हैं, तो उनके लिए वो डेंजरस नहीं है। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो पहला वाला हमारा सेट होगा, दूसरा वाला हमारा सेट होगा, तीसरा वाला हमारा सेट नहीं है, चौथा वाला हमारा सेट होगा और 5वां वाला भी हमारा सेट नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। इन एग्जाम्पल से हमने समझा कि किसको हम सेट बोलेंगे और किसको सेट हम नहीं बोलेंगे। तो आप इसी तरह से अपनी एनसीईआरटी बना सकते हो। और अब हम आगे बढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से। अगर कुछ एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखें तो उसको हम सेट बोलेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की हम बात करते हैं।
सेट्स। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रैकेट। तो सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे होंगे वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे और उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो कॉमा से होगा। जैसे ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और कितना डी ले लिया। तो सब सेट किसको मानेंगे? अगर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और जितने भी एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे उनके बीच में जो सिंबल होता है वो कॉमा होता है। तो अगर कुछ एलिमेंट इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखें तभी हम सेट बोलेंगे। करली ब्रैकेट के अलावा अगर कोई दूसरा ब्रैकेट होगा तो हम उसको सेट नहीं बोलेंगे। जैसे मैं ओपन ब्रैकेट में लिख देता हूं, मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया b इक्वल टू कितना, इसी को मैंने ओपन ब्रैकेट में लिख दिया a, b, c, d। मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। तीसरे मैं एग्जांपल से ले लेता हूं, मैंने लिया क्लोज ब्रैकेट। मैंने लिया कितना a, b, c, d और मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, यानी करली ब्रैकेट नहीं है तो ये भी सेट नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल लिया मैंने कितना d इक्वल टू करली ब्रैकेट कितना a, b, c और दूसरी तरफ मैंने ओपन लगा दिया, तो ये भी सेट का एग्जांपल नहीं होगा। तो सेट को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट होंगे, बीच में होगा सेपरेशन कॉमा से। तो दोनों तरफ करली ब्रैकेट लिखा होना चाहिए तभी वो सेट होगा, अगर लगा हुआ नहीं है तो सेट नहीं होगा। तो दूसरे एग्जांपल में मैंने ओपन ब्रैकेट लिया तो ओपन ब्रैकेट में सेट हम नहीं मानेंगे, क्लोज ब्रैकेट में भी सेट नहीं मानेंगे। अगर एक तरफ करली ब्रैकेट लगा है और दूसरी तरफ करली ब्रैकेट नहीं है तो इसको भी हम सेट नहीं मानेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, लिख लेता हूं मैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द करली ब्रैकेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है। कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर लिखे होंगे वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे। तो डेफिनेशन लिखी मैंने, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट सेपरेट, सेपरेशन होगा वो कॉमा से होगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंट टाइप को हम सेट बोल सकते हैं। मैंने एक सेट लिया बी, इसके अंदर बोला मैंने नंबर है 1 2 3 4 5 और डैश 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 100, तो ये भी मेरा सेट का एग्जांपल है। दूसरा मैंने लिया C इक्वल टू कितना A E I O U, तो ये सारे के सारे वॉवल हैं, तो ये भी मेरा सेट का एग्जांपल है। सारे एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कॉमा। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। इससे पहले अभी तक हमने डिस्कस किया कि सेट क्या होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको हम सेट बोलते हैं। फिर हमने उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ा और हमने 4-5 एग्जांपल लेके समझा कि सेट किसको बोलेंगे और सेट किसको नहीं बोलेंगे। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप के सेट होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसे पहले हम बात करें ये होता हमारा एम्प्टी सेट और इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, मैंने कोई कैपिटल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, मैंने करली ब्रैकेट बनाया और करली ब्रैकेट क्या है, खाली। अगर करली ब्रैकेट खाली है यानी करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारा एम्प्टी सेट होगा और इसको नल सेट भी बोलेंगे। इस करली ब्रैकेट को, नल सेट को हम और फाई से भी दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई। या तो हम खाली एम्प्टी करली ब्रैकेट लिख लें या उसके साथ हम ये फाई लगा दें, तो दोनों का मीनिंग सेम है, ये दोनों हमारे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा, मैंने सेट लिया B और सेट के अंदर मैंने कितना लिखा 0। अब ये हमारा नल सेट होगा या नहीं होगा, नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है 0। अगर किसी भी सेट के अंदर, किसी भी करली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट रहता है तो वो हमारा एम्प्टी सेट नहीं होता है। तो हमें एम्प्टी सेट होने के लिए एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए करली ब्रैकेट के अंदर।
तो करली ब्रैकेट अगर खाली है तो वो हमारा एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट को हम फाई भी बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं नो एलिमेंट प्रेजेंट इन दी सेट। अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारा एम्प्टी सेट होगा। सेकंड हम बात करें सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट सेकंड है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अगर कोई सेट है और सेट के अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या लिया, सेट एक बी लिया और बी के अंदर मैंने कितना लिखा, ए, एक एलिमेंट लिख लिया। या मैं एक और ले रहा हूं, कितना, बी सी इक्वल टू, ये मैंने कितना लिया, यहां पर मैंने कितना 1 लिख लिया। या मैंने कितना लिया, डी इक्वल टू कितना, ये मैंने 0 लिख लिया। यानी अगर करली ब्रैकेट के अंदर किसी भी सेट के अंदर अगर एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो हमारा सिंगलटन सेट होगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ओनली सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन दी सेट। अब बच्चा लोग हमारा थर्ड हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट हमारा एक ऐसा सेट होता है, अगर कोई सेट लिखा है और उस सेट के अंदर इतने एलिमेंट हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। अगर गिनने लायक एलिमेंट हमारे किसी सेट के अंदर रहेंगे तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट। यानी जितने एलिमेंट होंगे उस सेट के अंदर सब काउंटेबल होने चाहिए, सबको हम काउंट कर सके। अगर हम काउंट कर पा रहे हैं, क्वांटिटी चाहे कितनी ही बड़ी हो, लेकिन अगर हम बच्चा लोग उनको काउंट कर पा रहे हैं तो हम उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं। मैंने क्या लिया, सेट अगेन कितना ए लिया और इसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और डैश 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 कितना 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक के ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो 1 से लेके 100 तक के हम सारे के सारे नंबर को काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा काउंटेबल सेट और इसको हम फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल लेता हूं कितना, v इक्वल टू, मैंने कितना लिया 1 2 3 4 डैश 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 चलता जा रहा है। अब सेट बी के अंदर एलिमेंट जरा देखो जरा गौर से, सेट बी के अंदर 1 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इतना बड़ा नंबर हो जाएगा ये नेचुरल नंबर कि हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, और हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे तो ये हमारा फाइनाइट सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो फाइनाइट सेट होने के लिए किसी भी सेट के अंदर उतने ही एलिमेंट प्रेजेंट रहने चाहिए जिनको हम काउंट कर सकें। तो ये हमारा जो एग्जांपल है ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल नहीं होगा। दूसरा मैं अगर वर्ड में लिखूं, दूसरा मैं ले रहा हूं पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन होगी, क्या उसको हम कैलकुलेट, क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का आंकड़ा है हमारे पास। क्वांटिटी तो बहुत बड़ी है लेकिन वो काउंटेबल है, हम उसको गिन सकते हैं, करोड़ों में हो, अरबों में हो। अगर क्वांटिटी कितनी ही बड़ी हो और हम उसको अगर गिन पा रहे हैं तो वो हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं एनिमल्स ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स हैं, क्या वो भी हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा? बिल्कुल होगा। सपोज करो हमारे कंट्री में 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कितने एनिमल होंगे, काउंट कर सकते हैं। ऐसी दूसरी कंट्री में ऐसी अगर पूरी दुनिया का अगर हम डेटा निकालें तो उन एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, जो इस टाइम दुनिया के ऊपर रह रहे हैं, सारे के सारे एनिमल को हम काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटी तो बहुत बड़ी है लेकिन काउंटेबल है। तो जो भी क्वांटिटी काउंटेबल होती है वो एग्जाम्पल होता है हमारा फाइनाइट सेट का। तो पहले हमने देखा हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है कि सेट के अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट उसके अंदर सिंगलटन सेट नहीं होगा। तीसरा हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे अगर उनको हम काउंट कर पा रहे हैं तब तो वो हमारा फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज वो कुछ और होगा, वो आगे अभी हम देखेंगे। तो ये 3 टाइप के सेट है। अब आगे हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट।
जितने भी एलिमेंट है अगर उनको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो आएगा हमारा इनफिनाइट सेट की कैटेगरी में। एक एग्जांपल से मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो बच्चा लोग कोई मैंने सेट ए लिया और इस सेट के अंदर मैंने लिखा कितना 1 2 3 4 5 ऐसे डैश 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 करके चलता जा रहा है, यानी खत्म नहीं हो रहा है। तो कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, हम बूढ़े हो जाएंगे गिनते गिनते, हमारी उम्र बीत जाएगी, तो हम गिनते रहेंगे, क्वांटिटी पता ही नहीं है हमें कितनी है, तो जिंदगी हमारी बीत जाएगी, कभी भी हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जिन चीज़ों को हम काउंट ही नहीं कर पाए तो वो हमारा इनफिनाइट सेट का है। बी मैंने एक सेट लिया 2 4 6 8 डैश 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 डैश, ये भी चलता जा रहा है। हमने देखा ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं और ये इवन नेचुरल नंबर इतने बड़े होंगे, चलते जाएंगे, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। अगर कोई भी नंबर सिस्टम चलता जा रहा है और वो रुका नहीं है, हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, तो किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उनको अगर हम काउंट नहीं कर पाए इनफिनाइट सेट का, हम देखते हैं इक्वल सेट्स। तो इनफिनाइट सेट की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इनफिनाइट की डेफिनेशन लिखे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। तो किसी भी सेट के अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है जिनको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी सेट के अंदर, तो हमारा होगा इनफिनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने एक सेट ए लिया, इसके अंदर एलिमेंट है कितना a, b, c, और दूसरा सेट मैंने कितना लिया कैपिटल B लिया, और इसके पास भी एलिमेंट है a, b, c। अगर दो हमारे पास सेट है और दोनों के अंदर सेम नंबर एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट उनके अंदर लिखे हुए हैं, तो हमारे क्या होंगे इक्वल सेट होंगे। तो a इक्वल टू कितना b, यानी दोनों के दोनों क्या है इक्वल सेट है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन में लिखेंगे इफ व्हेन टू सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो किसी भी सेट के अंदर अगर सेम नंबर के कोई दो सेट है और उन दोनों सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हैं तो वो हमारा क्या होगा इक्वल सेट का एग्जांपल होगा। 6 है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसको भी मैं आपको ये इक्विवेलेंट सेट को भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं कोई सेट ए ले रहा हूं, इसके अंदर एलिमेंट लिखा है मेरा a, b, c, और कोई सेट b ले रहा हूं, इसके अंदर एलिमेंट लिखा मैंने 1, 2, 3। हमने देखा एक सेट a है, सेट a, b, c, और सेट b के पास एलिमेंट है 1, 2, 3। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सेट लिखे हैं और दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम का मतलब अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो इसके अंदर भी कितने 3 एलिमेंट है, तो सिर्फ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल नंबर एग्जैक्टली सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी बच्चे के समझ में आएगा तो ऊपर वाला जो एग्जांपल है a, b, c और b, a, b, c का ये भी इक्विवेलेंट सेट होगा, बिल्कुल होगा। ये हमारा इक्वल सेट भी होगा और हमारा इक्विवेलेंट सेट भी होगा। तो इक्विवेलेंट सेट होने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो बराबर होनी चाहिए। अभी ये बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं और इन एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा हमारा एम्प्टी सेट है, कौन हमारा सिंगलटन सेट है, कौन हमारा फाइनाइट सेट है, कौन हमारा इनफाइनाइट सेट है, कौन से हमारे इक्वल सेट है और कौन हमारे इक्विवेलेंट सेट है। तो सबके बारे में मैं समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सारे ऑड नंबर का जो सेट है होगा जो 2 से डिवाइड हो वो कौन सा सेट होगा। तो कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो यानी कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारा एम्प्टी सेट यानी नल सेट का एग्जांपल होगा। दूसरा हमारा x, उसने बोला x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो x है वो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो क्या हो 5 से छोटा और 7 से बड़ा, नहीं हो सकता।
5 से छोटे नंबर कौन से होंगे? 4, 3, 2, 1, फिर माइनस में चले जाएंगे। और 7 से बड़े नंबर कौन से होंगे? 8, 9, 10, 11, 12। तो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? हमारा नल सेट यानी एम्प्टी सेट का। तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। साल के जो महीने होते हैं, मंथ्स होते हैं, वो कौन सा सेट होगा? तो साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12, और उनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी ये हमारा काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है सेट के अंदर। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 99। सारी पॉजिटिव इंटीजर जो 99 से बड़ी हो उनका सेट, ये किसका एग्जांपल होगा? तो ग्रेटर देन 99 मतलब 99 से 100, 101, 102 ऐसे करते करते दुनिया के लाखों करोड़ों अरबों नंबर आते जाएंगे, हम नहीं गिन पाएंगे, यानी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। फिफ्थ मैंने लिया था सर्कल, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सर्कल का सेट जो ओरिजिन से पास होता है, तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन से कितने सर्किल पास हो सकते हैं? इस ओरिजिन से ये पास हो सकता है, 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 इस ओरिजिन से ये पास हो सकता है। तो ओरिजिन से पास करते हुए हम लाखों करोड़ों सर्किल बना सकते हैं, यानी उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। और जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट का एग्जाम्पल होता है, यानी वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा सेट ए एस के अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी, डी। और एग्जाम्पल बी एक सेट है, उसके अंदर हमारा डी, सी, बी, ए। हमने देखा इसके अंदर भी एलिमेंट ए बी सी डी है और इसके अंदर भी एलिमेंट ए बी सी डी है। लेकिन हमने देखा ए के अंदर तो सिंपली अरेंज है, 1 से लेके बी तक जा रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या डिसअरेंज है, अरेंज नहीं है, कोई आगे कोई पीछे। तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कहीं भी हो सकता है। सेट का अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक ऑर्डर में लिखो, ये जरूरी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसके अंदर भी एबीसीडी और इसके अंदर भी एबीसीडी, कोई भी किधर लिखा हो। तो ये एग्जांपल किसका है? हमारा इक्वल सेट का, यानी इसके अंदर भी एबीसीडी और इसके अंदर भी एबीसीडी है। एलिमेंट किधर भी हो लेकिन सेम होने चाहिए, तो सेम है, ये हमारा इक्वल सेट का एग्जांपल होगा। 7 हमारा ए एक सेट है, इसके अंदर 4, 8, 12, 16 है, और बी एक सेट है 8, 4, 16, 18 है। हमने देखा इसके अंदर 4, 8, 12, 16 है, इसके अंदर 8, 4, 16, 18 है, यानी इसके अंदर 18 नहीं है और इसके अंदर 18 है और इसके अंदर 18 नहीं है, यानी इक्वल सेट तो होंगे नहीं। तो देखा हमने इसके अंदर एलिमेंट कितने लिखे? 1, 2, 3, 4, और इसके अंदर भी 1, 2, 3, 4। तो ये एग्जांपल होगा हमारा इक्विवेलेंट सेट का। इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है कि दो सेट है, उनके अंदर क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, यानी इसके अंदर 4 है तो इसके अंदर भी 4 होनी चाहिए। अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट होते तो इसके अंदर भी 5 एलिमेंट होने चाहिए। एलिमेंट सेम हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल लिए, इससे मैंने आपको समझाया कि किन सेट को हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, किसको हम नल सेट बोलेंगे, किसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। अगर कोई ऐसा सेट होता यहाँ पर जिसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होता, कोई भी एक एग्जाम्पल होता, तो वो हमारा सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल होता। तो इससे हमने समझा फाइनाइट सेट क्या होता है, इससे हमने समझा इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इससे हमने समझा नल सेट क्या होता है, इससे हमने समझा इक्वल सेट क्या होता है, इससे हमने समझा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो ये जो लेक्चर 1 मैंने बनाया, इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले सेट क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको किससे दिखाते हैं। फिर उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ सेट आपको बताया और कुछ एग्जांपल लेके मैंने बिल्कुल क्लियर करा दिया कि सेट होता क्या है। अब लेक्चर 2 में हम सबसेट पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप बनने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे।